सो हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी दर कारक यहाँ पे मरकरी बन जाता है तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से मतलब उनके नेचर, उनके अपीयरेंस, उनके प्रोफेशन और उनके लव के बारे में सब चीज आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो इसी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात की जाती है कि जब भी मैं बात करता हूँ बुध की, तो बुध अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जो कि 9 के 9 ग्रह में सब जिसको बोला जाता है कि इसको राजकुमार बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बुद्धि का अगर देवता किसी को बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धि है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब तीव्रता है किसी भी चीज को सीखने की, समझने की, वो है बुद्ध देव। वो है बुद्ध। बुद्ध से हम इस एनर्जी मतलब बुद्ध से हम कौन सी एनर्जी को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे बात होती है कि वाणी की। सो जब भी आपका दर कारक यहाँ पे बुद्ध से रूल होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो भी पार्टनर होगा, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट मीन्स उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा बेटर होगा। वो कभी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं आपका पार्टनर, अगर अभी अगर आपकी शादी हुई नहीं है तो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको ये चीज फील होती होगी, आपको ये चीज पता होगी कि आपका पार्टनर कभी भी किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए वहां पे कभी ना कभी फन का फैक्टर जोड़ देता है। मतलब कहीं पे भी कोई किसी भी सिचुएशन को घुमाना हो अपनी बातों से, तो वहां पे वो पर्सन कर देता है उस चीज को, क्योंकि वहां पे मरकरी क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपका पार्टनर हमेशा आपको ऐसा मिलेगा कि जो कि आपको मतलब आपको हंसाता भी रहेगा। आप उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज्यादा बेटर हो गया। उसकी कम्युनिकेशन, आप कितना भी नाराज हो जाओ उससे, आप कितना भी रूट मतलब वो कर दो, कितनी भी लड़ाई कर दो, एंड ऑफ द डे आपको मना लेगा अपनी बातों से। ये सारी चीजें आती हैं मरकरी से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज प्लेनेट है और ये जानता है, चालाक प्लेनेट है। ये जानता है कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या चीज बोलनी है। अगर बात की जाए यहाँ पे मरकरी की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पार्टनर, जब भी आपका पार्टनर मरकरी से रूल होगा, तो हो सकता है कि ये ज्यादा बोले। और क्योंकि ये कारक बुद्ध कारक ही बोलने का है, कारक ही वाणी का है, तो हो सकता है ये ज्यादा बोले। बट अब ये आपको अच्छा लगेगा इसका बोलना या बुरा लगेगा, ये कहाँ से डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है आपके हॉरोस्कोप में बुद्ध की पोजीशन कैसी है। अगर मरकरी आपकी हॉरोस्कोप में अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, अच्छे तरीके से ब्लेस्ड है, ठीक है। वैसे भी मरकरी ज्यादातर ज्यादातर खराब स्थिति में होता नहीं है, लेकिन अगर आपका खराब स्थिति में होगा तो आपको आपका पार्टनर उतना पसंद नहीं आएगा। उसकी बार बार मतलब वो बोलता रहेगा तो आपको उसकी बातें पसंद नहीं आएंगी। अगर आपका मतलब हॉरोस्कोप में मरकरी की पोजीशन बहुत ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पे जो भी वो आपका पार्टनर करेगा, आपका आप वो चीज इंजॉय करेंगे। आपका पार्टनर जो भी आपको मतलब जो भी कहना चाहेगा, जो भी बताएगा, जो भी मतलब उसके किस्से कहानियां होंगी, उनमें आप इंटरेस्ट लोगे। ये सारी चीजें होती हैं, हमारे हॉरोस्कोप से देखी जाती हैं, ठीक है। सो जब भी आप दर कारक, आत्म कारक कोई भी प्लेनेट देखते हो तो आपको हॉरोस्कोप में देखना कि उसकी पोजीशन कैसी है। अगर अच्छी पोजीशन है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको वहां पे उसके रिजल्ट मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि बुद्ध एक चंचल प्लेनेट है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा इसको बोला जाता है। तो राजकुमार कभी भी मतलब आप देखोगे कि आपका पार्टनर सीरियस बहुत कम ही होगा। कोई बहुत ज्यादा उस टाइप की सिचुएशन आ जाए जहाँ पे व्यक्ति सीरियस हो जाए, बट अनटिल अनलेस वहां पे उसके अलावा आपका पार्टनर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर सीरियस है। आप कुछ भी उससे पूछ लो, कुछ भी मतलब आप बातें करो, कम्युनिकेट करो, वो हमेशा मजाक के मूड में रहेगा। मतलब हमेशा मतलब खुश मिजाज रहेगा, उसको कभी भी टेंशन नहीं होगी किसी चीज की, क्योंकि बुद्ध एक मतलब बोल सकते हैं बच्चे वाला प्लेनेट है। ये मुश्किलों से भी लड़ेगा, लेकिन हंसते हंसते लड़ जाएगा। ये कभी भी टेंशन लेने वाला नहीं है। वहीं अगेन अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर देखो शनि अगर आपका दर कारक बन जाता तो आपका पार्टनर सीरियस होता, डिसिप्लिन वाला होता, ज्यादा मजाक नहीं करता। लेकिन उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बुद्ध बन गया है तो बुद्ध बहुत ज्यादा मजाकिया भी है, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति की वाणी में ऐसा प्रभाव है कि ये किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है, किसी को भी वाणी से प्रभावित कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे वाणी की आती है यहाँ पे। और फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं अगर मैं यहाँ पे फिजिकल बॉडी की, तो यू नो बुद्ध की भी बुद्ध को बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुंदरता का भी कारक बोला जाता है। तो यह हो सकता है आपका पार्टनर भी सुंदर हो। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में मरकरी की वो क्या है, पोजीशन कैसी है। अगर वो अच्छे तरीके से बैठा हुआ, अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर आपको देखने में भी वो मिलेगा। एंड अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस उतना बेटर नहीं भी हुआ, होता तो है, लेकिन हो सकता है 1-2% चांस में ना हो अगर उनका, तो एक चीज की कमी उनमें कभी नहीं होगी, वो है उनकी वाणी में, और एक है उनके मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर में। वो जब भी बात करेंगे
रिश्तों को कैसे बचाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, ये सारी चीजें उनको पता होती हैं। सो इन चीजों का आपको भी ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर कैसे मिलने वाला है, तब जाके रिश्ता अच्छे तरीके से बैठता है, मतलब चलता है। प्रोफेशन की बात की जाए तो हो सकता है आपका पार्टनर किसी बेटर जॉब में हो, ऐसी जॉब में हो जहाँ पे दिमाग का कार्य ज्यादा होता है, ठीक है। हो सकता है बिजनेसमैन आपका पार्टनर हो, छोटा बिजनेस करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो इतना ज्यादा बड़ा कर देगा उस बिजनेस को, आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मरकरी बुद्धि है। एंड अगर उसकी जो आपका पार्टनर है उसके चार्ट में भी अगर मरकरी अच्छा है, आपकी चार्ट में भी मरकरी अच्छा है, तो इतनी ज्यादा, इतनी मतलब बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी शादी के बाद की, यू नो आपका पार्टनर भी ऊपर उठेगा, आप भी ऊपर उठोगी, आप दोनों के लिए चीज अच्छी तरीके से बैठेगी। आपकी लाइफ एक मतलब बोल सकते हैं कि लाइफ का प्रोग्रेस का चार्ट बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएगा, और आपको ग्रोथ मिलेगी, 100% ग्रोथ मिलेगी। एंड अगर यहाँ पे बिजनेस की बात की जाए तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका पार्टनर बिजनेस करता है तो आपको हमेशा उनके सपोर्ट में रहना चाहिए, और आपको, क्योंकि वो तो हमेशा उसमें रहेंगे ना, क्योंकि बुद्ध तो एक वो है, बाल्य प्लेनेट है, एक राजकुमार प्लेनेट है, उनको ज्यादा छल कपट पता नहीं है। सो कभी कभी आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपकी वाइफ वाइफ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सबके लिए अच्छे तरीके से मतलब दुनिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती हो, बट आपको उनको समझाना पड़ता है कि हर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाता। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हो। ये यहाँ पे बच्चे की एनर्जी जुड़ जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बचपना आ जाता है। ये इमेज मैंने लगा दी है, देख लो। ओवरऑल उसकी बात की जाए बुद्ध की तो बहुत अच्छे तरीके से है ये, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जब बुद्ध आपका दर कारक बनता है तो बहुत अच्छा प्लेनेट, बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छा आपको स्पार्क मिलने वाला है, बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, बहुत बोल सकते हो कि A to Z उसके पास पूरी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि आप बुद्ध प्लेनेट वाले व्यक्ति के साथ शादी करने वाले हो, ठीक है, आपका दर कारक बुद्ध है। तो आपको भी हमेशा मतलब इतना सीरियस नहीं लेना है लाइफ में, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको उनके साथ अच्छे बॉन्ड बनाने हैं, अच्छे तरीके से रहना है, तो आपको भी ना उनके नेचर को आपको भी वो करना पड़ेगा, ठीक है, अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक फन वाला फैक्टर, जो भी चीजें यहाँ पे बुद्ध से देखी जाती हैं वो सारी चीजें आपको भी अपने अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके अच्छे तरीके से दोनों की बैलेंस होगा लाइफ में। बुद्ध एक बहुत ज्यादा चालाक प्लेनेट भी है सभी प्लेनेट में से। सो चालाकी भी आपके पार्टनर में बिल्कुल होगी, 100%। इस बात की भी यहाँ पे 99% यहाँ पे चांस है कि आपका पार्टनर चालाक होगा आपसे ज्यादा। सो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार ये पर्सन का दिमाग इतना कैसे चल रहा है, ये इतना कैसे सोच सकता है, बिकॉज वो सोचेगा, उसका नेचर है सोचना, ठीक है। उसका दिमाग कभी भी खाली नहीं रहेगा, ओवर थिंकिंग उसकी चलती रहेगी। और कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको यहाँ पे उसको सपोर्ट करना है, ठीक है, आपको वहां पे अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है कि इतनी ज्यादा ओवर थिंक मत करो चीजों को, इतना मत सोचो, एक्शन लो ज्यादा, ठीक है। बाकी एक्शन तो लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे विचार इनके इतने ज्यादा दिमाग में चलते रहते हैं कि ये किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। फोकस मीन्स किसी एक चीज को लंबे समय तक कर नहीं पाते। ये चीज होती है, आपके पार्टनर में होगी, देख लेना आप। तो आपका काम है कि उनको ये बताना कि कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको समझ आ रही है, जो चीज आपको दिख रही है, जो आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मुझे हर चीज के बारे में पता है। लेकिन अब एक चीज याद रखना है कि प्लेनेट कोई भी हो, चीज कोई भी हो, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब पता हो, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बात करूं प्लेनेट की तो बहुत अच्छा है, परेशान नहीं होना है। सो ये सारी चीजें आती है यहाँ पे बुद्ध के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आत्मकारक की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो आपकी आत्मा को बताता है। फिर उसके बाद अमर्त्य कारक की सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं, जो आपके प्रोफेशन को बताता है।
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप ही का फायदा है। बाकी अब आपकी मर्जी।